जब मामला आता है मुल्की मफादात का, तो जितने भी सियासतदान हैं वो मिलकर बैठ जाया करते हैं, अपने बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात भूल कर भी बैठ जाया करते हैं। अभी हम लोगों को बड़े वाज़े तौर पर भारत का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है एक ऐसे टाइम पर जहां पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, इकोनॉमिक अदम इस्तेहकाम है, उसी टाइम पर एकदम से टेररिज्म बढ़ती है। हालांकि माशी अदम इस्तेहकाम तो पूरी दुनिया के अंदर है, तो इन टेररिस्ट को कौन फिर पैसे प्रोवाइड कर रहा है, जो इनके पास ये धमाका खेज मवाद भी आ जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें भी आ जाती हैं, कहीं से तो डेफिनेटली फंडिंग हो रही है, और वो कहाँ से हो रही है वो हम लोगों को सबको मालूम है। ऐसी सूरत हाल में आपको कोई आसार नजर आ रहे हैं कि वो सियासतदान जो एक दूसरे से शदीद नाल आए, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते, आवाज़ नहीं सुनना चाहते, वो सियासतदान मिलकर बैठेंगे एट लीस्ट इन मुल्की मफादात के, नेशनल सिक्योरिटी के मामला पे, बाकी मामला पे लड़ते रहे बेशक? आपने बिल्कुल सही बात की कि हम पाकिस्तानी हमेशा जब पाकिस्तान की कॉज होती है तो अवाम भी बिल्कुल एक हो जाती है, और सियासतदान भी जो है वो बयानात जो है वो इस किस्म के देते हैं कि उनके अंदर यकजहती हमें महसूस होती है। आपने बड़े अच्छे आज टॉपिक रखा है और इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी इसी वजह से की जाती है। मैं इमरान खान साहब के बयानिए की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ हर दम हो रही होती है। जिस हमसाए का आपने नाम लिया जिसको भारत हम कहते हैं, उसने 1947 से लेकर आज तक कौन सा ऐसा मौका जाने दिया है कि जबकि उसने पाकिस्तान के ऊपर कोई वार करने की कोशिश नहीं की है। हर किस्म की साजिश वो पाकिस्तान के खिलाफ करता है। बहुत सारा आपने देखा कि जो डिसइंफोलैब वाली बात आई थी, करोड़ों अरबों रुपए का बजट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वॉर के लिए भी रखा जाता है। और जिस तरह आपने देखा कि हमारा जो पहले फाटा के इलाके थे, वजीरिस्तान वगैरह के इलाके, आज भी वहां पे जब दहशतगर्दी की वारदात होती है तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तो हमने फेंसिंग कर ली है, इसका मतलब है कि दहशतगर्द उस तरफ से तो हमारी तरफ नहीं आते, लेकिन जो अंदर उनके फैसिलिटेटर हैं उनको हर मौके पे यूज किया जाता है। और जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई है, क्योंकि एक अक्लमंद बंदा, जिस तरह आपने कहा कि हम लोग इस्लामाबाद में बैठ के सहाफत करते हैं, आप भी बहुत वाइब्रेंट है, आप हर जगह जाती हैं, आपने तमाम माहौल देखा कि पीडीएम किस तरह, पीडीएम के जलसे पाकिस्तान में बिल्कुल नाकाम हो रहे थे। पीडीएम खुद जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई थी, उनके आपस में इतने ज्यादा इख्तलाफात बढ़ गए थे कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दे दिया था, फिर एएनपी को निकाल दिया था, नून लीग से इख्तलाफात थे मौलाना फजल रहमान के। लेकिन एकदम से ऐसी क्या बात होती है कि ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, इनको फंडिंग भी मिलती है, और ये एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, नसीम सिद्दीकी पीटीआई की साहब, गवर्नमेंट आप की कह रहे अपने हैं पास। इमरान खान साहब वाली बात दुरुस्त है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो पीडीएम के अंदर हो या खान साहब हो या बाकी जमातें हो जो कि अभी साइड पे बैठी हुई हैं, जमात इस्लामी जैसी जमातें, वो सारी मिलकर बैठे हैं एटलीस्ट इस मामले के ऊपर, इकोनॉमी के मामले के ऊपर, और ये जो दहशतगर्दी जो अक्रॉस द बॉर्डर हो रही होती है, जो एटलीस्ट उसके ऊपर तो एक साथ बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुरुस्त है? देखिए, मैं उनके बयानिए को बिल्कुल मैं यानी कि प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस बात को माना जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ सॉरी साजिशें होती हैं। वो आपको ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि किस किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है। जो बालाकोट के ऊपर हमला हुआ था वो पाकिस्तान में मुदाखलत थी, और उस मुदाखलत की कहीं ना कहीं बैठ के तो साजिश तैयार हुई थी ना। मेरा यही कहने का मकसद है कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून हो, सबको जो है वो पाकिस्तान का सोचना चाहिए।